हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी पढ़ रहे हैं विलोम शब्द टारगेट समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी को लेकर के, लेकिन हिंदी से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं यह सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और इनमें उन्हीं शब्दों का संकलन किया गया है जो परीक्षा में आए हुए हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना है, उन्हीं को इसमें जो है रखा गया है। तो इसमें जो है 12 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले 13 क्लास है ये और 315 से प्रारंभ है हमारा ये 13 क्लास जो है, इसकी स्टार्टिंग जो है 315 से है। तो हम देख लेते हैं कि 315 पे जो शब्द है वो क्या है, भौतिकवादी। हमारा शब्द है भौतिकवादी। भौतिकवादी का अर्थ पहले हम समझ लेते हैं कि भौतिकवाद है क्या। भौतिकवाद वह है जो है भौतिक वस्तुओं सुख सुविधाओं में रुचि रखते हैं, केवल पदार्थ या भौतिक वस्तुओं को ही सत्य मानते हैं। हमारे संसार में विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुएं हैं जिनका हम सुख भोग करते हैं, तो उन्हीं को जो सत्य मानते हैं वो भौतिकवादी हो गए। और अध्यात्मवादी ठीक इसके विपरीत, जो ईश्वरीय आनंद की अनुभूति कराने का जो मार्ग है वही अध्यात्म कहलाता है। और जो उस विचार ये जो अध्यात्म है यह उस विचारधारा का नाम है जिसमें आत्मा को ही सब कुछ मान लिया गया है, जिसमें आत्मा को ही मूल माना गया है। भौतिकवाद में पदार्थ को मूल माना गया है कि सब कुछ पदार्थ ही है और अध्यात्मवादी में आत्मा को मूल माना गया है, सब कुछ आत्मा को ही माना गया है। तो इस प्रकार से भौतिकवादी का क्या हो जाएगा, अध्यात्मवादी विलोम शब्द हो जाएगा। निस्सार, निस्सार है, निस्सार का मतलब होता है सारहीन। निस्सार का सारहीन हो जाएगा, सॉरी अर्थ है निस्सार का, हाँ निस्सार का अर्थ है सारहीन। निस्सार, निस्सार का सारहीन और इसका विपरीतार्थक संसार हो जाएगा, जो सार से हीन ना हो अर्थात जगत। तांडव, तांडव क्या है, जो शिव जी नृत्य करते हैं, है ना, तांडव नृत्य शिव जी का है। और इसका विपरीत हो जाएगा लास्य, और लास्य का अर्थ होता है जो श्रृंगार आदि रसों से युक्त हो, ऐसा नृत्य जो श्रृंगार आदि रसों से युक्त हो, यानी कि जो स्त्रियां करती हैं, तो स्त्रीय नृत्य। शिव का तांडव नृत्य जो शिव जी करते हैं, है ना, उग्र वाला नृत्य शिव जी का है तांडव, और लास्य जो स्त्रियां करती हैं, तो तांडव का लास्य हो जाएगा। अगला है हमारा यौवन। यौवन मतलब युवावस्था, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, तो यौवन का जरा हो जाएगा। सदय, सदय का अर्थ होता है दयालु और इसका विपरीतार्थक ठीक हो जाएगा निर्दय, जो दया न करता हो। सुधा सिक्त, सुधा का मतलब होता है अमृत से, सिक्त मतलब सींचा हुआ, जो अमृत से सींचा हुआ उसे सुधा सिक्त बोलेंगे, और जो विष से सींचा हुआ होता है उसे विषाक्त बोलेंगे। तो सुधा सिक्त का क्या होगा, विषाक्त होगा। मिथ्या का अर्थ होता है असत्य या झूठ, मिथ्या का अर्थ होता है असत्य या झूठ, तो इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, मिथ्या का सत्य हो जाएगा। अगला शब्द है हमारा विघटन। विघटन का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को विघटित करना, विघटित करना मतलब अलग अलग करना, और संगठन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करना, है ना, तो विघटन का संगठन हो जाएगा। गरिमा, अगला है गरिमा, गरिमा का हो जाएगा लघिमा, गरिमा का लघिमा। अनायास, अनायास का हो जाएगा सायास। अनायास का शब्द जान लेते हैं, बिना प्रयत्न के, है ना, जो सरलता से हो जाए, जिसके लिए प्रयत्न ना करना पड़े, और सायास का मतलब होता है जिसके लिए प्रयत्न करना पड़े, तो अनायास का सायास। ब्रह्म का, ब्रह्म जान रहे हैं सभी लोग, ब्रह्म का जीव हो जाएगा। आज्ञ, आज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं आज्ञ और विज्ञ में, अभी और आगे हम बताएंगे, 2-3 लिए हैं ऐसे। आज्ञ का मतलब होता है जो
अज्ञ हो मतलब मूर्ख हो, ज्ञान शून्य जिसे बोलते हैं, ज्ञान से शून्य हो जो, वो क्या है? अज्ञ है। और विज्ञ का मतलब होता है जो जानकार हो, जो क्या हो? जानकार हो, यानी कि समझदार हो। तो अज्ञ का क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। प्राचीन, प्राचीन का जान रहे हैं, अर्वाचीन है ना। अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन, अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन, तो प्राचीन का अर्वाचीन। गत्यात्मक, गत्यात्मक का मतलब होता है जो स्थिर ना हो, जो गतिमान हो, जो हिले डुले, चलने वाला है ना। और स्थिर इसका विपरीतार्थक हो गया, विलोम शब्द हो गया स्थिर, जो स्थिर हो, जो चलायमान ना हो। संग्रह, संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना, और इसका विपरीतार्थक हो जाएगा, संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना, और इसका विपरीतार्थक हो जाएगा संग्रह, हाँ ये है, संग्रह का हो जाएगा त्याग। संग्रह क्या का विलोम त्याग हो जाएगा, मतलब संग्रह करना और त्याग कर देना। ठीक है, संग्रह करना इकट्ठा करना, और त्याग करना मतलब कोई चीज़ इकट्ठा मत करना, अपने पास ना रखना, त्याग कर देना उसका। अब अगला है तन्वी। तन्वी का अर्थ होता है कोमल अंगों वाली, कोमल अंगों वाली, कोमल अंगों वाली, ये अर्थ होता है, कोमल अंगों वाली, तन्वी का मतलब होता है। अब इसका विपरीतार्थक है स्थूल, मतलब स्थूल का मतलब होता है मोटा, अर्थात जिसके अंग फूले या भारी हों, कहने का मतलब कोमल ना हो, तो तन्वी का क्या हो जाएगा? स्थूल हो जाएगा। समर्थन, समर्थन का हो जाएगा विरोध, समर्थन करना यानी कि विरोध करना, समर्थन का हो जाएगा हमारा विरोध हो जाएगा समर्थन का। आगे है करुणा, करुणा का मतलब जिसमें दया हो। निर्ममता, जिसमें जो दयावान ना हो, जिसमें ममता ना हो, वो क्या हो जाएगा? निर्मम हो जाएगा, तो करुणा का निर्ममता हो जाएगा। लक्षण का मतलब चिन्ह, और कुलक्षण खराब चिन्ह। संक्षेपण, संक्षेपण का मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करना, किसी चीज़ को क्या करना? संक्षिप्त करना। तो संक्षिप्त करना, जैसे हम लोग ये संक्षेपण है, जैसे हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं निबंध वगैरह, तो उन्हें क्या कहते हैं? संक्षिप्त में लिखते हैं। तो संक्षेपण का अर्थ संक्षिप्त हो गया। विस्तारीकरण का मतलब होता है विस्तार में करना, तो संक्षेपण का विस्तारीकरण हो गया। अब अगला है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का मतलब होता है तेज नोक वाला, और इसका विपरीतार्थ विलोम हो जाएगा कुंठित। कुंठित का अर्थ होता है जो तेज नोक वाला ना हो, जो नुकीला ना हो, उसे कुंठित कहते हैं। तो तीक्ष्ण का कुंठित हो जाएगा। श्वास, श्वास का हो जाएगा सांस, और उच्छ्वास का हो जाएगा उश्वास, मतलब ऊपर को खींची हुई सांस, तो इस प्रकार से श्वास का उच्छ्वास हो जाएगा। त्रिकुटी, त्रिकुटी का हो जाएगा भ्रिकुटी। घना का हो जाएगा विरल। घना का मतलब घना का अर्थ होता है जो घना हो, जैसे घने बादल, घना शहर, है ना। और विरल का मतलब जो घना ना हो। अगला है प्रत्यय। प्रत्यय का विलोम जो है उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यय उपसर्ग जो है शब्द के प्रायः प्रारंभ में लगते हैं, जिनकी सहायता से हम विलोम शब्द भी बनाते हैं, है ना, जो विलोम शब्द बनाने में सहयोगी हैं। और उपसर्ग ये शब्द के प्रायः अंत में लग करके शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, यानी कि परिवर्तित कर देते हैं, तो प्रत्यय का उपसर्ग हो जाएगा। अतिथि का मतलब होता है जिसकी आने की तिथि ना हो, मतलब अतिथि अर्थात मेहमान। अतिथि का मतलब मेहमान, और इसका अपोजिट, इसका विलोम हो जाएगा अतिथेय। अतिथेय का मतलब होता है जो अतिथि की सेवा करे, मतलब जिसके घर अतिथि आए, वो जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? अतिथेय, जो अतिथि का सत्कार करता है। तो अतिथि का अतिथेय हो जाएगा। प्रत्यय का उपसर्ग हो जाएगा। घना का विरल हो जाएगा। त्रिकुटी का भ्रिकुटी हो जाएगा। श्वास का उच्छ्वास हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब अगला देखते हैं, हम देख लेते हैं विपुल। विपुल का मतलब होता है बहुत अधिक। स्वल्प का मतलब होता है थोड़ा, तो विपुल का स्वल्प हो जाएगा। उन्नयन, उन्नयन का अवनयन हो जाएगा। और उन्नयन का अर्थ हम जान लेते हैं। उन्नयन का मतलब होता है उठाना, उन्नयन का अर्थ होता है उठाना, और अवनयन का मतलब होता है गिराना। आरोहण, आरोहण का मतलब होता है चढ़ना,
और अवरोहण का मतलब होता है उतरना, ऊपर से आना। तो इस प्रकार से आरोहण का क्या हो जाएगा, अवरोहण हो जाएगा। कुरूप का सुरूप हो जाएगा, कुरूप मतलब खराब, सुरूप सुंदर। अवशेष, अवशेष का अर्थ होता है जैसे बचा हुआ, शेष भाग। और निःशेष का मतलब होता है जो बचा हुआ ना हो, जिसमें कुछ भी ना बचा हो, वो क्या हो गया, निःशेष हो गया। ठीक। अदोष का हो जाएगा सदोष। कुसुम का मतलब होता है कोमल, मुलायम। और पत्थर, कंटक या वज्र, ये तीनों इसके माने जाएंगे, कुसुम के विलोम शब्द हैं। आग्नेय का मतलब होता है आग से युक्त। और वायव्य का मतलब होता है जो वायु से हो। वायव्य का मतलब जो क्या होता है, वायु से संबंध रखने वाले को वायव्य बोलते हैं, जो वायु से संबंध। तो आग्नेय का वायव्य हो जाएगा। अश्लील, जो क्या हो, अभद्र हो, अश्लील हो। और शलील का मतलब होता है शलील, अश्लील का शलील होगा। शलील का मतलब होता है जो सभ्योचित हो, जो क्या हो, सभ्योचित हो, उचित हो, जो अश्लील ना हो। इसी प्रकार से अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, और स्तेय का मतलब होता है चोरी करना। अशन, अशन का अर्थ होता है भोजन करना। और अनशन का अर्थ होता है भोजन ना करना, उपवास करना, है ना। बहुत लोग कहते हैं ना कि अनशन पे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, तो अनशन हो जाएगा किसका, अशन का अनशन हो जाएगा। अब अगला है हमारा अवयव। अवयव का अर्थ होता है अंग, अवयव का होता है अंग। और निर्वयव इसका विपरीत हो जाएगा, मतलब निराकार, बिना अंग के, बिना अंग के। अधोमुखी, अधोमुखी नीचे की ओर, और ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर। तो अधोमुखी का विलोम ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा। आर्ष का हो जाएगा अनार्ष। आर्ष का मतलब होता है ऋषियों के द्वारा, और अनार्ष का अर्थ होता है जो ऋषियों के द्वारा, जो ऋषियों का ना हो या उनके समय का ना हो। तो आर्ष का अनार्ष हो जाएगा। आपूरित, आपूरित का रिक्त हो जाएगा। आवर्षण का अनावर्षण हो जाएगा। उज्ज्वल का धूमिल हो जाएगा। ऊर्ध्व का आधा हो जाएगा, मतलब ऊपर और नीचे। निषिद्ध, निषिद्ध का अर्थ निषिद्ध का अर्थ होता है निषिद्ध का हो जाएगा विहित, निषिद्ध का विहित हो जाएगा। और निषिद्ध का अर्थ होता है निषेध किया गया, निषेध किया गया। विहित का मतलब होता है जो निषेध किया ना गया हो, अर्थात उचित हो। तीक्ष्ण का मतलब तीक्ष्ण, तेज नोक वाला। कुंठित, जो तेज नोक का ना हो। एकल का बहुल हो जाएगा। आधा का पूर्ण हो जाएगा। अध का पूर्ण हो जाएगा, मतलब आधा और पूरा। अभिज्ञ, यहाँ ध्यान देंगे, अभिज्ञ, भिज्ञ या विज्ञ, इन सभी का अर्थ होता है जानकार। इन सभी का अर्थ होता है जो जानकार हो। अभिज्ञ, भिज्ञ या विज्ञ। और अनभिज्ञ का मतलब होता है जो जानकार ना हो। अब इसी प्रकार से होगा अनभिज्ञ। देखिए, अनभिज्ञ का होगा विलोम शब्द भिज्ञ या भिज्ञ, अभिज्ञ या विज्ञ। इतना याद रखिए कि अभिज्ञ जो है, अभिज्ञ इसमें आ लग गया है, तो इसे सोच के लोग वो सोचते हैं कि ये नकारात्मक है, लेकिन ये क्या है, जानकार है। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। तो अनभिज्ञ का जो विलोम होता है वो अभिज्ञ होता है। और अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है या सर्वज्ञ होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 367 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ये क्लास यहीं आपकी समाप्त होती है। अगली क्लास आपकी अगले दिन होगी, और बहुत जल्द ही हम लोग इसको समाप्त करने वाले हैं विलोम शब्द को। जब ये पूरा पढ़ लेंगे, हम लोग डीपली पढ़ रहे हैं, अर्थ को समझ समझ के पढ़ रहे हैं, तो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, PYQ लगाएंगे, जो भी जितने भी एग्जाम में आए हुए विलोम शब्द हैं, क्वेश्चन के माध्यम से जब हम करेंगे, तो ये हमें बहुत ही सरलता होगी, और ये सब कुछ जो अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ये उसमें काम आएगा। तो हम लोग ऐसे लगातार पढ़ते रहेंगे। आज की क्लास यही समाप्त होती है।